आपके लिए लाइफ की डेफिनेशन क्या है? या फिर जो आपने सुनी होगी, आई एम श्योर वो ये दैट वर्क, मेक मनी, गेट मैरिड, हैव किड्स, रिटायर एंड देन डाई। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ फॉर मोस्ट पीपल। एंड ऐसे ही हम सभी एक माइंडलेस रेस में भाग रहे हैं, रनिंग कॉन्टिन्यूसली, विच डजंट मेक एनी सेंस, डज इट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी अनहैप्पी एंड मिजरेबल फील करते हैं। सब कुछ मीनिंगलेस लगता है। क्या आपके दिमाग में भी इस तरह के थॉट्स आते हैं? अगर हाँ, तो आप नाहिलिज्म से ऑलमोस्ट फेमिलियर हैं। व्हाट इज़ नाहिलिज्म? ये वर्ड सबसे पहले 19th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आया था। Nihilism is a belief that all values are baseless and nothing can be known or communicate. It's the complete rejection of social order, religious beliefs, and morality. During Roman Empire, यूरोप में क्रिश्चियनिटी बड़े लेवल पर फैलने लगी एंड लोग क्रिश्चियन टीचिंग्स ब्लाइंडली फॉलो करने लगे। हाउएवर 19th सेंचुरी में ही यूरोप में एक ह्यूज कल्चरल शिफ्ट भी होने लगा, लाइक डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड वर्क्स ऑफ डार्विन, जिन्होंने गॉड के ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। लोगों का धीरे धीरे रिलीजन एंड गॉड में फेथ लूज होने लगा, जिस वजह से केओस क्रिएट हुआ। इमेजिन, हज़ारों सालों से लोग एक गॉड जिसने दुनिया बनाई, हम इंसानों को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया, लाइफ को मीनिंग दी, उस पर बिलीव करते आ रहे थे, जिसने सभी ह्यूमंस के लिए सेम मॉरल कोड्स बनाए एंड जो आफ्टर लाइफ में हमारे एक्शंस के लिए हमें रिवॉर्ड देगा और पनिश करेगा। सदियों से लोग इस बिलीफ को फॉलो करते आ रहे थे, बट जैसे ही साइंस डेवलप हुआ, लोगों ने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जानना शुरू किया कि हम चिम्स से इवॉल्व होके ह्यूमंस बने हैं। सडनली बाइबल में जो स्टोरीज बताई गई थी, लोगों को उस पर डाउट होने लगा, उनका रिलीजन से विश्वास उठने लगा, विच लेफ्ट अ ह्यूज वॉइड इन द लाइव्स ऑफ मिलियंस, क्योंकि उन्हें सडनली रियलाइज़ हुआ कि वो स्पेशल नहीं है, उन्हें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, एंड मोरालिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे राइट और रॉन्ग डूइंग्स जज करने के लिए कोई हायर पावर नहीं है, एंड देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ, नो पर्पस, नो रीज़न, नो क्रिएटर, नो मोरालिटी। लाइफ वॉज एम्प्टी, जो मीनिंगलेस लगने लगी, and this was the birth of nihilism. So now, when morality is pointless, values are meaningless, truth, honesty, and loyalty no longer means anything. Nietzsche said, इस बिलीफ के साथ that God is dead, लोग नाहिलिज्म अपनाना शुरू कर देंगे और एब्सोल्यूट नथिंगनेस में चले जाएंगे। हाउएवर, उनका कहना था, इस वॉइड को फिल करने एंड लाइफ में वापस पर्पस एंड मीनिंग लाने का एक तरीका है। नाहिलिज्म वाजंट द एंड रिजल्ट। ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने के लिए एक पर्पस की ज़रूरत है। नीत्शे ने अपनी बुक द स्पोक ज़ारथुस्ट्रा में उबरमेंश का कॉन्सेप्ट दिया है, विच मीन्स सुपरमैन। उन्होंने कहा, नाउ दैट गॉड इज़ डेड एंड हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं, तो कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करनी होगी जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने की वजह दे, क्योंकि नाउ इट वॉज अप टू मैन काइंड। ही सेड, वी मस्ट स्ट्राइव फॉर आवर ओन इवोल्यूशन, द नेक्स्ट फेज ऑफ मैन, मोर सुपीरियर, बेटर मैन, द सुपरमैन। नीचा का कहना था, हमारे एंसेस्टर्स चिम्स थे, हम इवॉल्व होकर आज कितना आगे आ चुके हैं, एंड ये इवोल्यूशन रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैनकाइंड को इसे आगे कंटिन्यू रखना होगा। वी मस्ट एम टू बिकम ऊबरमेंश। नीचा के लिए ह्यूमैनिटी का मेन गोल यही था। उनके अकॉर्डिंग एक ऊबरमेंश को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, उसे इस लाइफ और इस वर्ल्ड की रियलिटी फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि एक ऊबरमेंश आफ्टर लाइफ के बारे में नहीं सोचता। जो मैटर करता है वो ये लाइफ एंड ये वर्ल्ड। नीत्शे ने पाया कि सभी रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी सिर्फ आफ्टर लाइफ के बारे में कंसर्न थे,
द आइडिया ऑफ हेवन एंड इटर्नल रिवॉर्ड। उनका कहना था ये अदर वर्ल्डली कंसर्न लोगों को रियलिटी से दूर कर देगा। द Ubermensch will be solely focused on this world and appreciate it. And most importantly, वो false beliefs and morality blindly follow नहीं करेगा, बल्कि पहले अपने रीज़न एंड लॉजिक से क्या सही है और क्या गलत इसका पता लगाएगा एंड देन वैल्यूज़ क्रिएट करेगा। ही वोंट बी कंट्रोल्ड बाय द हर्ड मेंटालिटी। ही वोंट फॉलो द मासेस बिकॉज दे हैव बीन टोल्ड व्हाट्स राइट और व्हाट्स रॉन्ग। ओबरमेंच इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में अपनी मीनिंग खुद क्रिएट करेगा। सो दिस इज़ द गोल फॉर मैनकाइंड। नीचा ने कहा हमें लाइफ में मीनिंग क्रिएट करने के लिए गॉड की ज़रूरत नहीं है। वी फाइंड मीनिंग बाय स्ट्राइविंग टू बिकम ओबरमेंच। नाहिलिज्म काफ़ी लोग लाइफ में एक ना एक पॉइंट पर ज़रूर फील करते हैं। इट इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विद अ सेंस ऑफ डिस्पैर। जब आप फील करते हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग एंड पर्पस नहीं है, यू क्वेश्चन एवरीथिंग, जो काफ़ी ट्रिकी लगता है क्योंकि हमारे ओपिनियंस एंड बिलीव्स उन्हीं बातों के अकॉर्डिंग बनते हैं जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि ये सच नहीं है। थिंग्स वर्क डिफरेंटली एंड देन यू स्टार्ट सीइंग द फ्लूडिटी ऑफ योर एंटायर रियलिटी। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, जस्ट अ सिंपल वाई। एक्चुअली ये वाई ही है जो हमारा रियलिटी से सामना कराता है। आप लाइफ की कोई भी रैंडम सिचुएशन उठा के देख लीजिए एंड स्टार्ट आस्किंग वाई यू आर डूइंग इट। जो आंसर मिले उसमें फिर वाई ऐड कर दें एंड देन सी व्हाट हैपन्स। जहाँ ये सब क्वेश्चनेबल फील होता है, अगर आप अपने ओपिनियंस एंड बिलीव्स पर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, तब देखेंगे कि जिस सॉलिड ग्राउंड पर आप खड़े हैं वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं बल्कि शिफ्टी है, जो कभी भी हिल सकता है। और इसी तरह एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चंस खड़े होने शुरू हो जाते हैं, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एनीथिंग। ये सब शुरू कैसे और कहाँ से हुआ था। एंड वहीं पर इस सफरिंग एंड पेन की शुरुआत लाई करती है। बट कोई भी रिलीजन या फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन इस इशू पर डायरेक्टली बात नहीं करते, ना ही इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। नीचे सेज नाहिलिज्म पेसिमिज्म की तरह लग सकता है, बट एट द सेम टाइम इसे ओल्ड वैल्यूज़ एंड बिलीव्स चेंज करके फिक्स किया जा सकता है। नाहिलिज्म तब फील होता है जब इंसान लाइफ में खुद को बहुत वल्नरेबल पाता है, जब वो लाइफ से कनेक्टेड फील नहीं करता। ही फील्स लॉस्ट एंड नथिंग मेक्स सेंस। तब उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो इस हेल्पलेसनेस को हावी होने दे और डिप्रेशन में चला जाए एंड गिव अप कर दे, या फिर इसे फेस करे एंड अपनी मीनिंग खुद क्रिएट करके आगे बढ़े, जिसे नीचा ने ऊबरमेंच कहा है। हमारे बीच भी काफ़ी ऊबरमेंचेस रहते हैं जो अटर डिस्पेयर होने के बावजूद गिव अप नहीं करते और अपनी मीनिंग खुद क्रिएट करते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सो इफ़ यू फील हेल्पलेस एट टाइम्स, डोंट फील यू आर अलोन। You can face these challenges and rise above it. You can also be an Ubermensch. Create your own meaning and keep going. Thank you so much for watching, and please don't forget to like and share the video. Thank you.